नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आरबी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। खबर रोहतास से। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विक्रमगंज उपकारा, जिसे हम जेल के नाम से भी जानते हैं, उस जेल में 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जेलर साहब, जेल सुपरिटेंडेंट साहब की देखरेख में जेल के तमाम कैदी भाइयों को ओम शांति के दीदियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। तो आइए जानते हैं कि अंततः इस 7 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विक्रमगंज की सुनीता दीदी ने क्या कहा। वो संस्कार उसमें कहाँ से आए? हमने उसके लिए डॉक्टरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हम बच्चे को तो एजुकेटेड बहुत बना देते हैं, तो इंसान यही सोचता है कि अभी इसका उम्र नहीं है, या उम्र हम लोग को एक चीज उनके घर में जो दुकान का सामान रहता था वो दे देते थे, और एक माता बूढ़ी थी, उसके दरवाजे पर कोई भी आता था तो कुछ नहीं देती थी। एक दिन की बात हुई कि ये तीनों लोग थे ना, बहुत दुखी थे लोग। कौन? जो दानी थे। आपको सोचने के मजबूर हो जाएंगे कि दानी लोग इतना दुखी क्यों थे। तो हम कहने की भाव है कि कैसा हमारा कौन कर्म हमारा सुख देने वाला रहेगा, कौन कर्म अकर्म होगा, और कौन सा कर्म हमारा विकर्म होगा। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से यहाँ विक्रमगंज रोहतास बिहार जेल में एक 7 दिवसीय बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे जेलर साहब, जेल सुपरिटेंडेंट साहब और बहुत सारे वहाँ कैदी जो थे, हम करीब 500 के करीब में, और जितने वहाँ पर लोग थे बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रहे थे, और बहुत ही अच्छे हमारे सुपरिटेंडेंट साहब थे, बहुत अच्छे, जो वो भी 7 दिन बैठ करके साथ ही साथ 1 घंटा सुने। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि सर भी वहाँ बैठ करके सुपरिटेंडेंट साहब भी सुने और एक एक चीज़ नोट करते थे कि क्या मतलब बताया जा रहा है, क्या मतलब एक एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी और इतने अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे, और इतने अच्छे से सारे कैदी को मतलब कैसे लॉ के ऑर्डर दोनों का बैलेंस में चलाना बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे तो लग ही रहा था कि वो जेल है, एक हॉस्टल की तरह लग रहा था। बहुत ही अच्छे उन लोग रिगार्ड रिस्पेक्ट सारे कैदी देते थे और बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते थे। जिसमें पहला कार्यक्रम में ये बताया गया कि आप कौन हैं। मैं खुद ही के बारे में अभी नहीं जानता हूँ या जानती हूँ, तो खुदा के बारे में कैसे जानेंगे। तो खुद के बारे में बताया गया कि आप कौन हो। दूसरा दिन बताया गया परमात्मा कौन है। ये तो सुनने में सबको लगेगा कि परमात्मा को तो हम जानते ही हैं कि कौन है, लेकिन नहीं, ये भूल है। हम मानते हैं कि परमात्मा ये है, लेकिन जानते नहीं हैं। कहा जाता है कोई भी चीज़ के जानिए पहचानिए तब मानिए। तीसरा दिन बताया गया कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। हम देखते हैं कि मार काट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज जितने भी करते हैं सब परमात्मा ही कराते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जो मार काट लड़ाई झगड़ा कराता है, क्या उसे आप पूजा करते हैं, बैठ के अगरबत्ती दिखाते हैं? तो जब वो परमात्मा ये सब करा रहे हैं तो उनकी पूजा इतना क्यों हो रही है धूमधाम से, और हम ये सब करते हैं तो क्राइम में नाम क्यों आ जाता है, क्यों हमें जेल और थाने दौड़ना पड़ता है?
ये तो परमात्मा करा रहा है, तो परमात्मा को जब करा रहे हैं तो उन्हीं को वहां जाना चाहिए। तो सोचने की बात है कि इतनी महान हस्ती, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा रहने के स्थान परमात्मा के कहते हैं, क्या इतने गंदे गंदे कार्य कराएंगे? नहीं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, परमात्मा का कर्तव्य नहीं है, और ये सब हम करते हैं। ये सब ये हमारे अंदर जो 5 विकार रावण बैठा हुआ है ये करता है। और चौथा दिन बतलाया गया मनुष्य भारत के उत्थान पतन की 84 जन्मों की कहानी। मैं सोचती हूँ कि हम मनुष्य जानवरों में जाकर के जन्म लेते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कीड़ा मकोड़ा जानवर बनते हैं, लेकिन सोचने की बात है कि क्या हम जब मनुष्य जानवर बनते हैं, बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से ही मनुष्य के तन मिलता है, और हमें सुधरने के लिए जानवरों में जाना पड़ता है। अगर हम शेर और बिल्ली बन ही जाएं तो वहाँ सुधरे कहाँ? शेर के काम है किसी को काट मार करना और दुख देना, और बिल्ली का काम है चोरी करके खाना, तो फिर हमारा उसमें जाने से सुधार कहाँ से आएगा? और देखते हैं कबूतर को, कितना भी उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो वो चुपचाप आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। तो जो गलत कर्म करने के अनुसार हम कबूतर बने, तो कबूतर में इतना भोलापन कहाँ से आया? तो ये सारी बातें हमें समझने और सोचने की बात है कि हम मनुष्य अगर जानवरों में जाते हैं गलत कर्मों के अनुसार, तो हम मनुष्य इतना दुखी क्यों, लूला लंगड़ा अंधा कुड़िया क्यों? क्योंकि गलत कर्म करने के अनुसार तो हम मनुष्य जोनी बदल लेते हैं, और फिर हम इतना दुखी क्यों? चौथा दिन बतलाया गया कि सृष्टि चक्र, सृष्टि ये क्या 40,000 वर्ष चलने वाली है कि कितना दिन चलने वाली है? तो परमात्मा ने बताते हैं कि ये दुनिया पूरे 5,000 वर्ष का एक कल्प होता है, न कि लाखों वर्ष का। इस पर भी प्रकाश डाली गई। और छठा दिन ये सृष्टि का बीज रूप कौन है, और धर्म शास्त्र, ये सारे चीज़ों पर प्रकाश डाली गई कि हमारा कौन धर्म है, क्या हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदू धर्म है कि कौन धर्म है? अगर हमारा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के धर्म स्थापक कौन है? क्योंकि बिना धर्म स्थापक का धर्म थोड़ी ना होता है। तो कहते हैं कि नहीं हमारा सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म थोड़ी ना है। सनातन मीन्स तो होता है बहुत पुराना, लेकिन सनातन हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म क्या है इसे जानने के लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कौन सा धर्म है, सूर्य विश्वविद्यालय में विजिट करना पड़ेगा, तभी हम सारी ये बातों को जान सकते हैं। और 7वां दिन बतलाया गया राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं, और परमात्मा से हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और उससे प्राप्ति क्या है। तो ये सारी चीजें पर प्रकाश डाली गई, और बहुत ही उन लोगों में एक बहुत अच्छा हमने खुशी देखी, उमंग उत्साह देखी कि कितना वो लोग उमंग उत्साह खुशी से सुन रहे थे और कह रहे थे कि नहीं दीदी आप पुनः और आइए यहाँ। लेकिन वहाँ के जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम मर्यादा है, उसको देख के मुझे चलना था। इतने दिन तक हम उसमें नहीं जा सकते हैं,